Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach about your science subject of class standard 4. The chapter is second chapter and the name of chapter is reproduction in animals. यानी जीवों में प्रजनन. The main points are first reproduction, second types of reproduction, third egg laying animals, fourth metamorphosis, and fifth giving birth of babies. And let us start. What is reproduction? Reproduction is a process by which animals produce young ones of their own kind. रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जानवर अपने जैसी संतति या संतान को उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव अपनी जैसी ही संतति को उत्पन्न कर सकता है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज. जानवर दो प्रकार से अपना प्रजनन कर सकते हैं. फर्स्ट, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स. कुछ जानवर अंडे देते हैं जिससे वे अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं. सेकेंड, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ ऑफ बेबीज. कुछ जानवर सीधे अपने विकसित बच्चे को जन्म देते हैं. तो नाउ द पॉइंट इज एग लेइंग एनिमल्स. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंडे देने वाले जानवर कौन कौन से हैं. दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ले एग्स. ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे. वे जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं पड़ते और उनके शरीर पर, त्वचा पर बाल नहीं होते, ऐसे जानवर अंडे देते हैं. जैसा कि बर्ड्स, पक्षियों के शरीर पर कान बाहर से दिखाई नहीं पड़ते. फिश, मछलियों के भी दिखाई नहीं पड़ते. एंड इंसेक्ट्स, ये जानवर, इनके शरीर पर रोम भी या बाल भी नहीं होते हैं. ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. यहाँ तक कि पक्षी, मछलियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक और जितने भी सरीसृप यानी सांप वर्ग के जानवर हैं, वे सभी अंडे देते हैं. द बेबी डेवलप्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इन द एग. उनके जो बच्चे होते हैं, बर्ड्स के, फिश के, इंसेक्ट्स के, रेप्टाइल्स के और फ्रॉग के, ये मदर के शरीर से, माँ के शरीर से बाहर अंडों में ही विकसित होते हैं. यानी अंडों में पूरी तरह से विकसित बच्चे उत्पन्न नहीं होते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विथ बर्ड्स. पक्षी किस प्रकार से अपने अंडे देते हैं? ऑल बर्ड्स ले एग्स. सारे पक्षी अंडे देते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स. इसीलिए पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं ताकि वे उसमें अंडे दे सकें. एग्स नीड वार्म कंडीशन टू डेवलप. और अंडे को डेवलप करने के लिए बच्चों में, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, इसके लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है. इसीलिए चिड़िया अपने अंडों पर बैठती है. बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम. चिड़िया अपने अंडों पर बैठकर उसे गर्म करती है, जिसको इंक्यूबेशन कहते हैं. इंक्यूबेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पक्षी अपने अंडों पर बैठते हैं, उसे सेते हैं या गर्म करते हैं. इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं. आफ्टर सम डेज एग्स ब्रेक्स एंड बेबी बर्ड कम्स आउट, इज कॉल्ड हैचिंग. कुछ दिनों तक जब पक्षी उस पर बैठते हैं, एक फिक्स टाइम होता है. हर पक्षी का अलग अलग फिक्स टाइम होता है कितने दिन तक उसको इंक्यूबेशन करना है. तो उसमें से एक बेबी बर्ड बाहर निकलता है अंडे को तोड़ करके. तो अंडे को तोड़कर जब कोई बेबी बर्ड बाहर निकलता है तो उसे हैचिंग कहते हैं. पेरेंट बर्ड्स टेक केयर ऑफ बेबी बर्ड्स. और पक्षी बहुत ही समझदार पेरेंट होते हैं, वे अपने बेबी बर्ड की देखभाल करते हैं. एंड सेकेंड इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स. द यंग वन ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स. सारे जानवर जो हैं सारे कीड़े जो हैं वो अंडे देते हैं. और उन कीड़े के जो छोटे बच्चे होते हैं, कीड़े जो होते हैं, अपने अंडों से जब निकलते हैं तो अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं. बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट दे अंडरगो मेनी चेंजेस. और एडल्ट होने से पहले उनके शरीर में बहुत सारे अंतर आते हैं या चेंजेज होते हैं.
इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इन्हें मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देख रहे हैं, जिसमें बटरफ्लाई यानी तितली पत्तों पर अंडे देती है, एग्स, और अंडे कुछ दिनों के बाद उसमें से कैटरपिलर निकलते हैं जो बिल्कुल कीड़ों की तरह दिखता है, और कैटरपिलर से लार्वा बनता है, और लार्वा जो है फिर प्यूपा में बदलता है। प्यूपा अपने चारों ओर एक घेरे में अपने आप को बंद कर लेता है। फिर इस प्यूपा से बटरफ्लाई निकलता है और वो बटरफ्लाई एडल्ट हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि एक अंडे से तितली को बनने में कई स्टेज होते हैं जिसमें उनका रूप बार बार बदलता है। इसी प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो कीड़ों में और फ्रॉग्स में पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, फ्रॉग्स। एम्फीबियंस लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, और एम्फीबियन किसे कहते हैं बच्चों? जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। मदर फ्रॉग ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन द वाटर। जो मदर फ्रॉग होती है वो सैकड़ों की संख्या में पानी में अंडे देती है। एग्स हैचेज इनटू टेडपोल्स। अंडे फिर टेडपोल में बदल जाते हैं। टेडपोल हैज टेल एंड ब्रेथ थ्रू गिल्स। टेडपोल को पूंछ होती है और वो गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेते हैं। टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट, और टेडपोल फिर एडल्ट में बदलता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक से टेडपोल बना, टेडपोल की पूंछ होती है और इनमें लंग्स अभी नहीं बना होता है, इसलिए गलफड़े से सांस लेते हैं टेडपोल। फिर उसके बाद उसमें 2 पैर निकलते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पूंछ छोटी होने लगती है, और फिर धीरे धीरे इनके फेफड़े बनने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे इनकी पूंछ अच्छी तरह से जब गायब हो जाती है तो एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। इस तरह फ्रॉग के लाइफ में भी मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि उनके जीवन के अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह का रूपांतरण। एंड द फिशेज। फिशेज आर एक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर बॉडीज। मछलियां जलीय जीव हैं जो पानी में रहती हैं। फिश ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर। मछलियां सैकड़ों की संख्या में अंडे पानी में देती हैं। एग्स ग्रो इनटू एडल्ट फिश, और अंडे फिर धीरे धीरे बड़ी मछलियों में बदल जाती हैं। अब आइए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जिसमें सरीसृप यानी कि छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, टर्टल यानी कछुए और सांप आते हैं। रेप्टाइल्स ले हार्ड ब्रिटल एग्स इन ए सेफ प्लेस ऑन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स जो हैं वो ऊपर से बहुत ही कठोर आवरण वाला और इस तरह का अंडा देता है, जमीन पर एक सुरक्षित स्थान पर देता है। एग्स आर वार्म बाय हीट ऑफ द सन, और रेप्टाइल्स अपने अंडों की देखभाल नहीं करते, बल्कि सूरज की धूप में ही इनके अंडे गर्म होकर के इंक्यूबेशन करते हैं। आफ्टर सम डेज बेबी रेप्टाइल हैचेज आउट फ्रॉम एग्स। कुछ दिनों के बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने अंडों से स्वयं बाहर निकल आते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनकी देखभाल नहीं करते, ये स्वयं बाहर निकल आते हैं अंडों से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटामॉर्फोसिस। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया कि अंडों से एडल्ट बनने की प्रक्रिया में उनमें बहुत सारे उनके रूप में परिवर्तन होता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेनी चेंजेस दैट कैन एग अंडरगोज बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। एक अंडे को एडल्ट बनने में जितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जैसा कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स में आपने देखा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल दैट गिव बर्थ ऑफ बेबीज। वे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे जानवर को मैमल्स कहते हैं। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू यंग वंस और बेबीज। वैसे जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के कान, और उनके पूरे बॉडी पर हेयर्स यानी बाल होते हैं, और वे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे एग लेइंग ये मैमल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड मैमल्स। इन्हें मैमल्स कहते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, हॉर्स, डॉल्फिन, व्हेल, एलिफेंट, काउ, कंगारू, इटीसी। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी। बच्चे जो है माँ के शरीर के अंदर विकसित होते हैं। आफ्टर द बर्थ मदर फीड्स द बेबी विथ हर ओन मिल्क। और जब इन विकसित बच्चों का जन्म माँ के शरीर से होता है तो माँ इसे अपने पालने के लिए इसे अपना दूध पिलाती हैं। चूंकि दूध पिलाने वाले ग्लैंड को मैमरी ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए ये मैमल्स भी कहलाते हैं। पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर देयर यंग वंस। बर्ड्स के बाद मैमल्स ही ऐसे जीव हैं जो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। और इस प्रकार आपने सारे पॉइंट्स को समझा और
इसे ध्यान से समझकर पढ़कर सीखेंगे। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।